जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड क्लास 12th के लिए पार्ट 5th लेके आया हूं। इसमें अपन पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस होता क्या है? इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस मतलब ये है कि जो नेट फोर्स होगी चार्ज के ऊपर वो क्या होगी? जीरो होगी। द नेट फोर्स एफ नेट इज इक्वल्स टू जीरो। नेट फोर्स क्या होगी किसी भी चार्ज के ऊपर? जीरो होगी। देन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तब क्या होगा? सिस्टम क्या होगा तब? इक्विलिब्रियम के अंदर होगा, ठीक है। तब सिस्टम क्या होगा? इक्विलिब्रियम में होगा। अब देखो भाई, एफ नेट जीरो होनी है तो इससे अपन दो चीजें निकाल सकते हैं। यहां से अपन को क्वेश्चन कैसे पुट किया जाएगा? यहां से दो चीजें निकालने के लिए बोलेगा। क्या क्या निकालने के लिए बोलेगा? यहां से ये बोलेगा कि किस डिस्टेंस के ऊपर चार्ज का एफ नेट जीरो हो रहा है, या फिर किस डिस्टेंस पे रखें चार्ज को कि सिस्टम क्या है? इक्विलिब्रियम में है, पहली चीज। दूसरी चीज कि चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या रखें, चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या रखें कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। सिस्टम दोनों में ही इक्विलिब्रियम में है। पहला तो पूछेगा डिस्टेंस ऑन विच चार्ज इज प्लेस्ड, और सेकंड क्या पूछेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। और क्या पूछेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है। तो दो चीज पूछ सकता है। फॉर इक्विलिब्रियम find distance at which charge is placed, और दूसरा for equilibrium find the magnitude of चार्ज। या तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पूछेगा, या फिर क्या पूछेगा कि कितनी डिस्टेंस पे रखें कि ये सिस्टम क्या हो? इक्विलिब्रियम में। यहां पे तो डिस्टेंस पूछ रहा है, मतलब यहां पे तो प्लेस पूछ रहा है कि कहां पे रखा जाए। यहां पे क्या पूछ रहा है? उस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होगा, कि भाई कितना चार्ज रखेंगे, ठीक है। तो दो चीजें यहां से पूछ सकता है। अपने क्वेश्चन लेते हैं, देखो क्वेश्चन से ही समझ में आएगा। क्वेश्चन लिया कि एक चार्ज है प्लस क्यू, एक चार्ज है प्लस 4Q, ठीक है। आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस L। L डिस्टेंस है सेपरेट। find the distance at which another charge is placed so that system is in equilibrium। तो सिस्टम क्या हो? इक्विलिब्रियम में रहे तो कहां पे अपन चार्ज को प्लेस करें? तो मान लेते हैं कि हमने यहां पे कहीं चार्ज प्लेस कर दिया, जिस चार्ज का नाम क्या था? Q0। क्लियर? अब ये यहां से मान लेते हैं कि x डिस्टेंस है, और यहां से क्या होगा? L माइनस x डिस्टेंस होगा। क्लियर? अब सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है, देन एफ नेट ऑन क्यू नॉट इज जीरो। इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, देन एफ नेट ऑन क्यू इज इक्वल्स टू क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है। अब एफ नेट ऑन क्यू कितना होगा ये देख लेते हैं। देखो एफ नेट ऑन क्यू कितना होगा।
एफ नेट ऑन क्यू इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन, सॉरी क्यू नहीं, क्यू नॉट, है ना, क्लियर है, इस पे निकाल रहे हैं क्यू नॉट पे, ठीक है। तो फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू क्यू प्लस फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू 4q, क्लियर। दोनों का क्या करेंगे, वेक्टर सम करेंगे, वेक्टर सम करेंगे। अच्छा, दोनों ही चार्ज पॉजिटिव है और क्यू नॉट जो टेस्ट चार्ज है वो भी पॉजिटिव ही होता है, तो क्यू नॉट के ऊपर एक फोर्स लग रही होगी, जो प्लस 4q लगाएगा वो इस डायरेक्शन में लगाएगा, फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू 4q, और एक फोर्स लग रही होगी फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू q, ठीक है। एक तो 4q लगा रहा होगा और एक q लगा रहा होगा, दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है तो दोनों को माइनस कर दो, ठीक है। तो एफ नेट ऑन क्यू नॉट इज इक्वल्स टू एफ क्यू नॉट क्यू प्लस मैग्नीट्यूड लो इसका और माइनस कर दो। माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे, ठीक है, क्यू नॉट के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। अब एफ नेट ऑन क्यू क्या है, क्यू नॉट क्या है, 0 है, तो एफ क्यू नॉट क्यू इज इक्वल्स टू एफ क्यू नॉट 4q होगा। भाई ये माइनस वाले को उठा के इधर लेके आ गए तो प्लस का होगा, ठीक है, क्योंकि ये 0 है। तो इसके थ्रू इसके ऊपर फोर्स क्या लग रही होगी, के क्यू नॉट डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और क्यू नॉट से कितनी डिस्टेंस पे है, x, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू के क्यू नॉट 4q बाय आर स्क्वायर, यानी l माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्लियर है। अब क्या क्या कैंसिल आउट होगा, देखो के क्यू क्यू नॉट कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे l माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं l माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x का होल स्क्वायर, 2 2 सा 4 ही तो होता है, ठीक है। अब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं, स्क्वायर उधर जाके रूट होगा, तो l माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, अब यहां पे इसका रूट होगा तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर का रूट होगा। अब रूट किस में निकलता है, प्लस माइनस में, तो l माइनस एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2x, तो l माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक बार प्लस 2x रखते हैं और l माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक बार माइनस 2x रखते हैं, ठीक है। l इज इक्वल्स टू 3x, देन x इज इक्वल्स टू l बाय 3, ठीक है। यहां से l इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, यानी x इज इक्वल्स टू माइनस l। डिस्टेंस शुड नॉट बी नेगेटिव, पहली चीज तो नेगेटिव नहीं होती, मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये वाला पॉसिबल है कि डिस्टेंस l बाई 3 हो जाए, ये x क्या हो जाए, l बाई 3, l का 1/3 पार्ट, l का 1/3 पार्ट, क्लियर है। क्या किया कि जो चार्ज रखने के लिए दे रखा है अपन को कि भाई उसको रखेंगे तो वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो उसके ऊपर क्या निकाल रहे हैं, नेट फोर्स निकाल रहे हैं, उसके ऊपर क्या निकाल रहे हैं, नेट फोर्स, और उसके ऊपर नेट फोर्स क्या होगी, 0 होगी। क्यों होगी, क्योंकि बोला है कि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम किस में है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो पहली चीज अपन को क्या फाइंड आउट करनी है, फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो पहले डिस्टेंस अपन ने फाइंड आउट कर लिया। अच्छा, इससे और क्या पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज भी पूछ सकता है भाई साहब, क्या पूछ सकता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ये दिख रहा है ना नॉट पॉसिबल वाला पार्ट, हाँ दिख रहा है, ठीक है, क्लियर। अब देखो भाई, और दूसरी चीज, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ये डिस्टेंस तो अपन ने निकाल ली ना, आ गया समझ में,
मिटा दे, ठीक है। अब देखो इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल के बताता हूं कि कैसे मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कैसे फाइंड आउट करेंगे, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे भाई, देखो कैसे निकालते हैं। ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यहां पे लिख देता हूं, ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी निकालते हैं। देखो देखो कैसे निकालते हैं। अब पहले अभी क्या कर रहे थे, जब डिस्टेंस निकालनी थी तो जो टेस्ट चार्ज लिया था उसके ऊपर क्या कर रहे थे, नेट फोर्स निकाल रहे थे। पर बेटा जब चार्ज निकालना है, किसका चार्ज, मैग्नीट्यूड मतलब क्यू नॉट निकालना है, तो अपन या तो प्लस क्यू या प्लस 4Q, इन दोनों में से किसी एक के ऊपर नेट फोर्स को निकालेंगे, या तो प्लस क्यू या प्लस 4Q इस क्वेश्चन में तो ऐसे, या फिर क्या बोल सकते हैं, फाइंड फोर्स ऑन आइदर चार्ज, फाइंड फोर्स ऑन आइदर चार्ज गिवन इन द सिस्टम के अंदर जो भी चार्ज दे रखा है उस पे किसी पे भी एक फोर्स निकाल दो और वो फोर्स को क्या कर दो, एफ नेट को 0 करवाओ। क्यों, क्योंकि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम है मतलब इस पे भी फोर्स ने एफ नेट 0 होना है, इस पे भी एफ नेट 0 होना है और इस पे भी एफ नेट 0 होना है। मतलब सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में मतलब तीनों पे फोर्स क्या होगी, 0 होगी, एफ नेट क्या होगी, तीनों पे 0 होगी। क्लियर है, आ गया समझ में, एफ नेट क्या होना है, 0। तो अपन क्या करेंगे, फॉर फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, we have to find force on either charge plus Q or plus 4Q, so that the system is in इक्विलिब्रियम के अंदर रहे सिस्टम। तो एफ नेट ऑन प्लस क्यू निकाल लेता हूं, इज इक्वल्स टू 0 होना है। तो एफ नेट ऑन प्लस क्यू इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू क्यू नॉट प्लस फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू किसके थ्रू, प्लस 4Q। ठीक है, दोनों में से अपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए, दोनों की अपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए। अब समझो, समझाता हूं, देखो यहां पे प्लस क्यू, यहां पे प्लस 4Q, यहां पे कहीं Q नॉट, ठीक है। अब अगर मैं बोल रहा हूं इसके ऊपर फोर्स प्लस 4Q लगा रहा है, प्लस 4Q इधर लगा रहा है, तो प्लस Q नॉट जो है, सॉरी Q नॉट जो है वो इधर लगाना चाहिए, Q नॉट जो है वो इधर लगाना चाहिए। अब अपन को गिवन क्या है कि ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, ये तो क्वेश्चन में गिवन है, पर Q नॉट के बारे में अपन को पता नहीं है। तो Q नॉट अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा मतलब अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, तो फोर्स ड्यू टू Q नॉट कैसी होने वाली है, अट्रैक्टिव, एंड Q इज पॉजिटिव, हेंस Q नॉट शुड बी नेगेटिव। समझ रहे हो क्या हुआ, फोर्स कैसी लगाएगा Q नॉट, फॉर इक्विलिब्रियम भाई Q भी इक्विलिब्रियम में रहे तो ये प्लस वाला तो रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, ये तो अपन को गिवन है ना क्वेश्चन में, तो ये प्लस वाला तो रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। इसका पता नहीं है कि इसका नेचर कैसा है, तो अगर ये इधर रिपल्सिव फोर्स लगा दिया तो इस पे अट्रैक्टिव फोर्स लगनी चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में, तभी ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। भाई एक इधर से खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है, तभी तो मैं रुका रहूंगा।
सेम मैग्नीट्यूड से खींच रहा है तो रुका रहूंगा। अगर इधर खींच रहा है ज्यादा तो मैं इधर चला जाऊंगा। अरे भाई जाऊंगा नहीं जाऊंगा, ऐसा ही होगा। दोनों ही एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग गई तो इधर चला जाऊंगा, और एक इस साइड लग रही है, एक इस साइड लग रही है और सेम मैग्नीट्यूड की लग रही है तो खड़ा रहूंगा। ठीक है, तो ऐसा ही होगा यहां पे। यहां पे क्यू नॉट को किस में रहना पड़ेगा, क्यू नॉट को नेगेटिव रहना पड़ेगा। यहां पे क्यू नॉट को हमेशा नेगेटिव रहना पड़ेगा। तो क्यू नॉट नेगेटिव होगा तभी ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। तो क्या होगा, एफ नेट जो है किस पे, क्यू पे, जो अपन देख रहे हैं एफ क्यू क्यू नॉट जो है वो नेगेटिव होगा, प्लस एफ क्यू क्यू नॉट 4Q है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। अब ये एफ नेट 0 होता है तो मतलब फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू क्यू नॉट इज इक्वल टू फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू 4Q इक्वल होगा के क्यू क्यू नॉट बाय, यहां पे डिस्टेंस कितनी थी, L/3 थी क्या, अरे डिस्टेंस L/3 निकाली क्या, ये डिस्टेंस कितनी निकाली थी अभी, L/3, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है पूरी, L। ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस L/3 निकाली है, तो ये क्या हो जाएगा, L/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, यहां पे इन दोनों के बीच में फोर्स निकालेंगे तो K Q इंटू 4Q डिवाइड बाय L स्क्वायर, दोनों के बीच में डिस्टेंस L ही है। तो देखो यहां पे क्या क्या कैंसिल आउट होगा, यहां पे कैंसिल आउट होगा के क्यू, बस क्यू नॉट तो निकालना है, क्यू नॉट निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्यू नॉट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, क्यू नॉट इज इक्वल्स टू, दिस इंप्लाइज क्यू नॉट इज इक्वल्स टू, यहां पे हो जाएगा 4Q डिवाइड बाय L स्क्वायर, पहले ही था L/3 का स्क्वायर यानी L स्क्वायर बाय 9, L स्क्वायर बाय 9, तो L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल आउट, देन Q नॉट कितना हो गया आपके पास में 4/9Q, 4/9 टाइम्स ऑफ Q, Q नॉट कितना होगा 4/9 टाइम्स होगा। अच्छा एक और चीज, अब Q नॉट किस में होना चाहिए, नेचर बताओ, प्लस या माइनस, तो Q नॉट होगा माइनस में, तो -4/9Q, क्लियर, -4/9Q, क्लियर है ना, आ गया समझ में। तो अपन यहां से दो चीजें निकाल सकते हैं, इक्विलिब्रियम के लिए डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं भाई साहब, इक्विलिब्रियम के लिए अपन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज भी निकाल सकते हैं, इक्विलिब्रियम के लिए डिस्टेंस भी और इक्विलिब्रियम के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज भी निकाल सकते हैं। क्लियर है, क्लियर, उतारो फटाफट, ठीक है, देख लो फटाफट देख लो, हो गया, मिटा दे। अच्छा अब देखो एक नोट पॉइंट और बता देता हूं, नोट पॉइंट क्या, कहां पे बताऊं भाई, कहां पे लिखें, कहां पे लिखें, कहां पे लिखें, इस ये लिख लिया ना, मिटा दे, यहां पे लिख लेते हैं। देखो एक चीज क्या है, एक चीज क्या है कि पहली चीज तो +Q और +4Q मतलब दोनों ही सेम नेचर के चार्ज है, अगर दोनों ही सेम नेचर के चार्ज है तो थर्ड चार्ज जो प्लेस करोगे ना वो बिटवीन द टू चार्जेस, अगर दोनों प्लस के हैं या दोनों माइनस के हैं तो तीसरा चार्ज जो आएगा वो इन दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, अगर एक प्लस का और एक माइनस का मतलब दोनों का अपोजिट नेचर है तो जो तीसरा चार्ज आएगा वो या तो इस तरफ आएगा या फिर इस तरफ आएगा। ठीक है, ऑन द आइदर साइड ऑफ +4Q और -Q दो, क्योंकि अरे भाई ये प्लस का है तब ये माइनस का होगा, समझाता हूं।
इफ टू चार्जेस, दो चार्जेस हैं ऑफ सेम नेचर, ठीक है, या तो दोनों ही बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव, या तो दोनों ही पॉजिटिव और या फिर दोनों ही नेगेटिव, ठीक है, सेम नेचर के हैं, देन थर्ड चार्ज is placed between them for equilibrium. इक्विलिब्रियम के लिए तीसरे चार्ज को बीच में ही रखना पड़ेगा, है ना, एंड और किधर रखना पड़ेगा, एंड नियर टू द स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। भाई किसके पास में रखना पड़ेगा, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है। यहां पे क्वेश्चन में क्या आया था, ये +4q, ये प्लस q, ये +4q, तो ये +q है, ये +4q है, तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। अच्छा कहां पे रखेंगे, इन दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों का नेचर सेम है, तो दोनों के बीच में, है ना, और अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है, दोनों के बीच में। और किस तरफ रखेंगे, जिस तरफ क्या है, कम मैग्नीट्यूड वाला चार्ज है, जिस तरफ क्या है, कम मैग्नीट्यूड वाला चार्ज है, मतलब नियर टू द स्मॉल मैग्नीट्यूड चार्ज, ठीक है, किधर रखेंगे, जिधर कम मैग्नीट्यूड वाला चार्ज है। दूसरी चीज, इफ टू चार्जेस ऑफ अपोजिट नेचर प्लस एंड माइनस, और हाँ बस यही हो सकता है, और क्या, माइनस प्लस फिर क्या हो गया, नहीं, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। अगर दोनों अपोजिट नेचर के हैं तो जो तीसरा चार्ज होगा, ठीक है, वो किधर होगा, आइदर साइड होगा, दोनों में से एक की तरफ होगा, ठीक है, और किधर होगा, बिटवीन होगा या फिर बाहर में होगा, बाहर में ही होगा, ठीक है। देन थर्ड चार्ज is placed outside the line joining of two charges and near to the small magnitude charge, ठीक है, किधर होगा भाई, उधर होगा जिसका मैग्नीट्यूड कम है ना, उस डायरेक्शन में होगा जिसका मैग्नीट्यूड कम है, उस डायरेक्शन में नहीं, उसकी तरफ, ठीक है। करना क्या है, अगर दो अपोजिट नेचर के हैं, एक प्लस है और एक माइनस है, दो अपोजिट नेचर के हैं, तो आप कैसे प्लेस करोगे उसके लाइन ज्वाइनिंग के बाहर, है ना, आउटसाइड द लाइन ज्वाइनिंग, मतलब यहां पे कहीं, अगर ये प्लस का है ये माइनस का है, तो या तो उधर या फिर इधर, ठीक है, या तो इस तरफ या फिर इस तरफ। अब वो भी बताया है कि भाई किस तरफ रखेंगे, ठीक है। अब किधर रखेंगे, जिधर मैग्नीट्यूड क्या है, कम है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, कम है, ये क्यू है और ये 4q है, ये इसके 4 टाइम्स है, तो इसका मैग्नीट्यूड कम हो गया, ठीक है, तो इस तरफ रखेंगे। क्लियर है, आ गया समझ में, ठीक है, हो गया, उतारो फटाफट, ये दोनों नोट पॉइंट है, ध्यान रखना इनको। भाई साहब मिटा दे। अब देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे आज तो। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस, अब देखो बच्चा, देखो
एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक अपन ने इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लिया। क्या ले लिया? इक्विलेटरल ट्राइंगल। तीनों वर्टेक्स पे चार्जेस प्लेस्ड हैं, तीनों वर्टेक्स पे चार्जेस प्लेस्ड है। टेढ़ा दिख रहा है सर, अरे सीधा बनाते हैं। रुको 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 रुको, सब्र करो, रुको जरा सब्र करो। ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ले लिया। अब तीनों पे, इस पे भी प्लस क्यू, इस पे भी प्लस क्यू और इस पे भी प्लस क्यू, तीनों पे सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, अब पूछा है कि एक थर्ड चार्ज को प्लेस किया गया, कहां पे? इसके सेंट्रोइड में। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड निकाल के बताओ। अच्छा, क्वेश्चन में तो ये पूछेगा कि सिस्टम को कैसे इक्विलिब्रियम में रखें। वेयर शुड बी अ थर्ड चार्ज इज प्लेस्ड सो दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। Where should be a third charge is placed so that system is in equilibrium and find the magnitude of charge. ठीक है, लिख देते हैं भाई साहब। Where should be a third charge is placed so that system is in equilibrium and also find magnitude and nature of charge। क्या भी फाइंड आउट करना है? मैग्नीट्यूड भी और नेचर भी फाइंड आउट करना है कि प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है। अब मैंने बता दिया तुम्हें कि सेंट्रोइड पे रखेंगे, सेंट्रोइड पे रखेंगे। मान लेते हैं इसकी लेंथ एल है। क्या मान लेते हैं? इसकी लेंथ एल है, ये लो एल लेंथ मान लिया। किसी एक पॉइंट पे, किसी भी एक पे, जैसे मान लेते हैं ये इस ट्राइंगल का नाम ए बी सी है। ठीक है, किसी भी एक के ऊपर एफ नेट को क्या जीरो होना पड़ेगा? होना पड़ेगा, नहीं होना पड़ेगा? होना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रहना है, मतलब सभी पे एफ नेट क्या होना है? जीरो होना है। मतलब आप क्या करो, एक पे एफ नेट निकाल लो, एक पॉइंट पे एफ नेट निकाल लो, बी पे, ए पे या सी पे, किसी एक पे। एफ नेट निकालने के बाद में जो एफ नेट आएगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में उतने ही अमाउंट की फोर्स लगनी चाहिए। ठीक है, तब ही एफ नेट क्या होगा? जीरो होगा। बताता हूं, जैसे मान लिया कि बी पे फाइंड आउट कर रहे हैं नेट फोर्स, तो बी पे नेट फोर्स ए भी लगाएगा और सी भी लगाएगा। तो ए लगाएगा वो इस डायरेक्शन में लगाएगा और सी लगाएगा वो इस डायरेक्शन में लगाएगा। लगाएगा नहीं लगाएगा? लगाएगा। ये क्या है? फोर्स ड्यू टू सी और ये फोर्स ड्यू टू ए। और मान लिया कि दोनों के बीच में से एक फोर्स आई है एफ आर, ये रिजल्टेंट फोर्स, मतलब इस चार्ज को ये फोर्स इधर ले जाएगी, लेके जाएगी, पर इसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगे, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगे जो इसको बैलेंस कर दे। अगर इसको बैलेंस कर दे तो इसके ऊपर लगने वाली फोर्स जीरो हो जाएगी। तब ये सिस्टम क्या होगा? इक्विलिब्रियम में। तब ये सिस्टम क्या होगा? इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, इस पॉइंट को अपन नाम देते हैं O, इस पॉइंट को अपन नाम देते हैं D, है ना। डिस्टेंस तो L है ही, डिस्टेंस तो क्या है? L है। चलो क्लियर, आगे बात समझ में। मतलब ये क्या है? ये है सेंट्रोइड की तरफ लगने वाली फोर्स, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रोइड।
सेंट्रोइड की तरफ लगने वाली फोर्स है ये। क्लियर है? अब ये सेंट्रोइड की तरफ लगने वाली फोर्स है भाई, ये रिजल्टेंट फोर्स है। पहले रिजल्टेंट फोर्स निकाल ले, पहले रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेते हैं। तो पहले रिजल्टेंट फोर्स निकालो। कैसे निकालोगे? इक्विलिब्रियम है क्या, सॉरी इक्विलेटरल ट्राइंगल है क्या? हाँ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो सारे एंगल कितने डिग्री के होंगे? 60 डिग्री के। तो ये अगर 60 डिग्री का होगा तो इसके जस्ट अपोजिट में भी क्या होगा? 60 डिग्री। ए और सी के बीच में एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। ए और सी का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा क्या? निकाल के देखते हैं। देखो एफ ए इज इक्वल्स टू के क्यू बाय एल स्क्वायर, तो यानी के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। एफ सी यानी के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, यानी ये किसके बराबर है? एफ ए के बराबर है। एफ ए इज इक्वल्स टू एफ सी इज इक्वल्स टू अपन ने मान लिया एफ है, मतलब क्या? दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, ए और सी। ठीक है, देन एफ आर कितना होगा? रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? एफ आर कितना होगा? एफ आर होगा हमारे पास में अंडर रूट एफ ए का स्क्वायर प्लस एफ बी का स्क्वायर प्लस 2 एफ ए एफ बी कॉस थीटा। एंगल बिटवीन किसके? एफ ए एंड एफ बी इज कितना है? 60 डिग्री है क्या? देखो 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। देन एफ आर कितना होगा? एफ आर होगा एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 कितना होता है? 1/2 होता है क्या? साइन 30 1/2 कॉस 60 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर बाय 2, तो ये कैंसिल आउट होगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3f स्क्वायर। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट फोर्स एफ आर है ना। तो एफ आर कितना हो जाएगा? f रूट 3 हो जाएगा। यही फोर्स सेंट्रोइड की तरफ लगनी चाहिए क्या? हाँ, यही फोर्स सेंट्रोइड की तरफ लगनी चाहिए। अच्छा, सेंट्रोइड में मान लो कोई चार्ज प्लेस है क्यू नॉट, तो क्यू नॉट का नेचर कैसा होना चाहिए? क्यू नॉट का नेचर कैसा होना चाहिए? नेचर नेगेटिव होना चाहिए, सो दैट एफ सी इज एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एफ आर। ठीक है, the nature of q naught placed at centroid of equilateral triangle should be negative, because FC act in opposite direction of FR। FR की अपोजिट डायरेक्शन में FC लगना चाहिए, इसलिए Q नॉट क्या होगा? नेगेटिव होगा। Q नॉट क्या होगा? नेगेटिव। अब Q नॉट नेगेटिव है, FC इधर लग रहा है, तो FC लग रहा है, तो FC की वैल्यू बताओ पहले। तो FC कितना होगा? के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। अच्छा, R कितना है? ये डिस्टेंस BO का स्क्वायर। FC कितना होगा? के क्यू नॉट बाय BO, क्या? BO का स्क्वायर। BO निकाल सकते हो? BO निकाल सकते हो क्या? नहीं, BO कैसे निकालेंगे सर? BO कैसे निकालेंगे? मतलब ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? हाउ? कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है? पॉसिबल है या नहीं है? अरे है या नहीं है, बताओ। पॉसिबल है। देखो कैसे है कि ये वाली है जो A और D, ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये एंगल 30 डिग्री। तो L का
ये कंपोनेंट कितना आएगा, L cos 30 आएगा क्या, मतलब AD की डिस्टेंस तो निकाल सकते हो आप। AD इज इक्वल्स टू कितना होगा, AD इज इक्वल्स टू होगा बेटा जी, अभी देखते हैं किसके बराबर होगा, फटाफट देखते हैं। AD होगा वो कितना होगा, L cos 30, क्योंकि L का cos कंपोनेंट आएगा भाई, ये L है, ये L है तो L का cos कंपोनेंट ही आएगा ना, L का cos कंपोनेंट L cos 30, ये L cos 30 आ गया, तो AD इज इक्वल्स टू cos 30 इज √3/2, तो √3/2 टाइम्स ऑफ L, AD आ गया। ठीक है, अब AO कितना आएगा, AO इज 2/3 ऑफ AD होता है। क्या होता है, सेंट्रोइड की डिस्टेंस क्या होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की जो डिस्टेंस होती है उसका 2/3 होता है। तो AO इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ AD इज L √3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, √3 नीचे आ जाएगा, तो AO इज L/√3, देन AO इज इक्वल्स टू BO इज इक्वल्स टू CO, ये तीनों डिस्टेंस बराबर होगी किसी भी चार से। ठीक है, तो BO की वैल्यू आ गई कितनी, L/√3, तो FC कितना आ गया, FC देखो KQ0 बाय L/√3 का स्क्वायर आ गया। क्या FC FR के बराबर होगा, FR के बराबर होगा, FR कितना होगा, FC क्या होगा, FR के बराबर होगा, और FC क्या है, KQ0 बाय L/√3 का स्क्वायर, तो 3 ऊपर चला जाएगा और L स्क्वायर, FR कितना है, F√3, F की वैल्यू कितनी थी, KQ² बाय L स्क्वायर, तो KQ² बाय L स्क्वायर, और ये इनटू में √3 भी होगा। अब देखो समझना, L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल आउट, एक Q से एक Q कैंसिल आउट, एक K से K कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है, ये √3 जो है वो उधर डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो यहां से Q0 इज इक्वल्स टू कितना आएगा, देखो एक Q बचेगा ऊपर में, Q √3 ऊपर में है, इधर क्या था 3 मल्टीप्लाई में था, उधर जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, तो Q0 क्या होगा, Q/√3, Q0 कितना होगा, Q/√3। अच्छा, इसका नेचर नेगेटिव है, तो मतलब Q0 माइनस Q/√3 होगा। क्लियर है, आया इक्विलिब्रियम में कैसे क्या चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, अरे आया, नहीं आया तो देखो क्या करना है, करना क्या है, क्वेश्चन में पूछा है कि कहां पे तो थर्ड चार्ज को प्लेस करें, क्या उसका मैग्नीट्यूड होगा, क्या उसका नेचर होगा। ठीक है, अगर सिस्टम को किस में रखना है, इक्विलिब्रियम, सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम है मतलब किसी भी A, B या C पे किसी पे भी फोर्स निकालो, Fnet 0 आना चाहिए, यही है। फिर हमने क्या निकाला, B पे फोर्स निकाला, तो FA/FC निकाले, और FA/FC के बीच में एंगल हमको पता है कि 60 डिग्री हुआ, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 60 डिग्री हुआ, तो हमने रिजल्टेंट फोर्स निकाली, और रिजल्टेंट फोर्स क्या आई, F√3, और F की वैल्यू क्या आई हमारे पास में, KQ² बाय L स्क्वायर। अब जो नेचर, जो आप चार्ज सेंट्रोइड पे प्लेस कर रहे हो, उसका नेचर कैसा होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए FR के, क्योंकि F सेंट्रोइड अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करनी चाहिए, तभी ये चार्ज किस में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, तो अपोजिट नेचर का होगा, तो FC अपन ने क्या निकाल लिया, FC निकाला KQ0 बाय R स्क्वायर, पर R जो था वो R है B से O तक की डिस्टेंस, तो BO का स्क्वायर, मतलब BO हमें पता नहीं। अब हमें ये पता है कि AD जो होगा वो क्या होगा हमारा, बस मेन चीज यही है, AD जो होगा वो क्या हो जाएगा, L cos 30, ये L है तो इसका cos कंपोनेंट आ जाएगा, क्योंकि ये एंगल 30 डिग्री है, तो L का cos कंपोनेंट L cos 30, ये L cos 30 आ गया। अब ये L cos 30 क्या है, L इंटू cos 30 यानी √3/2। ठीक है, AO क्या होता है,
AO, मतलब यहां से O तक की डिस्टेंस कितनी होती है, 2/3 ऑफ AD होता है, AD का 2/3। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस क्या होती है, सेंट्रोइड तक की डिस्टेंस क्या होती है, 2/3 ऑफ AD होती है, मीडियन की 2/3 होता है भाई साहब। ठीक है, तो AD इज इक्वल टू L√3/2। ठीक है, तो AO क्या हो जाएगा, 2/3 ऑफ AD, देन AO इज इक्वल टू 2/3 ऑफ AD, AD यानी L√3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये L/√3 आ गया AO। जो AO है वो ही BO होगा और वो ही CO होगा, तो हमारे पास में BO की वैल्यू भी आ गई L/√3। वैल्यूज पुट करी, सेंट्रोइड की तरफ फोर्स भी आया। फोर्स, सेंट्रोइड का फोर्स किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, रिजल्टेंट फोर्स के बराबर, और रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू थी F√3, F की वैल्यू थी KQ²/L² इंटू √3। तो यहां से कैंसिल आउट करने पे Q की वैल्यू क्या आई, Q/√3। Q की वैल्यू कितनी आ गई, Q0 की वैल्यू हमारे पास में Q/√3, और Q0 क्या था, अपोजिट नेचर में होना चाहिए, तो माइनस का Q/√3। क्लियर है, आगे समझ में, माइनस का Q/√3, पक्की बात, आया, मिटा दे, देख लो फटाफट, मिटा दे, ओके ओके साहब। अब देखो, अब देखो, अपन स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, देखो, नेक्स्ट इक्विलिब्रियम में ही है, जो भी कुछ है अपने पास में इक्विलिब्रियम की ही बात करेंगे अपन। ठीक है, ये L लेंथ है, ठीक है, और L लेंथ का क्या हो गया भाई, अच्छा ठीक है, मैं सोचा ये एसी कैसे चलने लग गया भाई साहब। देखो ये क्या है, आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, ठीक है, इस एक के ऊपर चार्ज Q और इसका मास M, ठीक है, इसके भी चार्ज Q और मास M है, ठीक है, ये दोनों सेपरेटेड हैं 2x डिस्टेंस, ये x मान लेते हैं और ये भी x मान लेते हैं। यहां पे ये लेंथ ऑफ रॉड जो है, रॉड वो क्या है, L, ये एंगल है थीटा, ये भी थीटा। करना क्या है, फाइंड द चार्ज, फाइंड द चार्ज, या फिर या फिर या फिर या फिर या फिर या फिर क्या बोल देते हैं, शो दैट Q² is equals to 4 pi epsilon naught 4 mgl sin square theta into tan theta, 4 mgl sin square theta into tan theta। ठीक है, यही फाइंड आउट करना है। if the system is in if the system is in equilibrium, सिस्टम इक्विलिब्रियम में, और Q की वैल्यू ऐसी कुछ निकालनी है। लगाओ, तुम्हारा दिमाग लगाओ, पॉज करो वीडियो और लगाओ, खुद से लगाओ क्वेश्चन, ठीक है, लगाना, ठीक है। अब देखो करते क्या है, FBD बनाते हैं। मेन चीज क्या है, FBD, FBD बनाते हैं किसी एक चार्ज का, एक यहां पे बना लेते हैं, चलो। तो FBD बनाया, येलो भाई, इस पे चार्ज क्या है, Q, मास क्या है M, तो इधर लगेगा mg, लगेगा नहीं लगेगा,
लगेगा, दोनों का चार्ज सेम, तो इधर लगेगा F इलेक्ट्रोस्टैटिक, Fe लगेगा। अरे लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा ना भाई साहब, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग गया। इस साइड क्या है, इस साइड है टेंशन, इस साइड क्या है टेंशन, और ये एंगल कितने पे है, ये एंगल थीटा पे है। क्यों, यहां से ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये देखो z बन गया, बन गया z, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये हो गया थीटा। अब t का एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर, t का एक कंपोनेंट तो इस डायरेक्शन में t साइन थीटा, और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में t कॉस थीटा, ठीक है। t का एक कंपोनेंट इधर साइन थीटा और एक कंपोनेंट इधर कॉस थीटा। तो अब ये इक्विलिब्रियम में है, अब अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो यहां से चीजें देखना, अच्छे से देखना, यहां से t cos थीटा mg के बराबर और t sin थीटा fe के बराबर, ठीक है, t cos थीटा mg के बराबर और t sin थीटा fe के बराबर। तो यहां पे देखो t cos थीटा इज इक्वल्स टू mg, t sin थीटा इज इक्वल्स टू fe, ये यही है, ठीक है, ये फर्स्ट और ये सेकंड, डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करते हैं, मतलब t sin थीटा डिवाइड बाय t cos थीटा इज इक्वल्स टू fe बाय mg, ठीक है। अब साइन बाय कॉस तो 10 हो जाएगा क्या, और t से t मारा जाएगा, भाई t ने t का कत्ल कर दिया, ये लो जेल करा दी, ठीक है, और एफ ई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एम जी टेन थीटा हो जाएगा। अब देखो एम जी और टेन थीटा तो आ गया, आ गया। अब क्या था, एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम जी टेन थीटा, यही होता है। के की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम जी टेन थीटा। देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो क्या आएगा, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम जी टेन थीटा इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो एक और चीज आ गई, ये लो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया, ओहो एम जी टेन थीटा भी आ गया, 4l, एल भी स्क्वायर है बेटा, 4l स्क्वायर, 4l स्क्वायर साइन थीटा। देखते हैं भाई ये जो है वो कितना है, r की वैल्यू, Q1 Q2 तो सेम होगा, Q1 और Q2 तो सेम होगा, तो ये क्या हो जाएगा Q स्क्वायर, कितना हो जाएगा Q स्क्वायर। r की वैल्यू निकालते हैं अपन, Q स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम जी टेन थीटा इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो क्लियर है यहां तक, लाइन सीधी नहीं बनाई, बनाते हैं। अब देखो Q स्क्वायर आ गया क्या, इधर Q स्क्वायर ही था क्या, ठीक है। अब x की वैल्यू, सॉरी r की वैल्यू, तो r की वैल्यू क्या होगी, ये है r, तो x प्लस x 2x होगा, कितना होगा 2x, ठीक है। x की वैल्यू कितनी होगी, ये l है तो l का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट l साइन थीटा होगा क्या, यहां तक L साइन थीटा होगा, तो x क्या होगा, x होगा हमारे पास में, कॉमा करके लिख दो, x होगा L साइन थीटा, तो r कितना होगा, r होगा 2L साइन थीटा, ठीक है। तो r की जगह Q स्क्वायर बाय आर स्क्वायर यानी 2L साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या था, mg टेन थीटा इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
यही था mg tan थीटा इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको और स्क्वायर कर दो, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर होगा 4 L² साइन स्क्वायर थीटा mg tan थीटा इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अरे अच्छे से लिखे, अच्छे से सर, थोड़ा ऐसे नहीं सर, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो देखो कैसे, क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया mg tan थीटा पहले से था, फिर मल्टीप्लाई हुआ ये क्या है, ये 4L² साइन स्क्वायर थीटा और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पहले से था। ठीक है, तो ये क्या हो गया, क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 mg L² साइन स्क्वायर थीटा tan थीटा इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यही है क्या, 4 mg L² साइन स्क्वायर थीटा tan थीटा इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आ गया समझ में? क्या किया है, एफबीडी बनाया है ना, कंपोनेंट्स निकाले, इक्विलिब्रियम में है तो एफ नेट को 0 करना है। एफ नेट मतलब इधर उधर लगने वाली सारी फोर्सेस इक्वल होंगी, इक्वल होंगी तो हमने इक्वेट करवाई और डिवाइड करके एफ ई से क्यू की वैल्यू निकाली। और क्यू स्क्वायर अपन को प्रूफ करना था कि 4 mg L² साइन स्क्वायर थीटा tan थीटा होता है इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? मिटा दे, ठीक है। अब देखो भाई साहब, देखो क्या दे रखा है, दो बलून्स दे रखे हैं, ठीक है, दो बलून्स हैं, इनसे एक वेट को हैंग कर रखा है, एक वेट है, ठीक है, ऐसे इससे हैंग कर रखा है। यहां से ऐसे अपन इसको सेपरेट करते हैं और ये लो, थोड़ा सा भटक गए रास्ते से, ऐसे ये एंगल थीटा और ये एंगल भी थीटा, ये वही डिस्टेंस x और ये भी x और ये लेंथ l और ये भी l लेंथ है अपने पास में, ठीक है। अब क्या निकालना है, इसके ऊपर चार्ज q और मास m है इसका, इसके ऊपर भी चार्ज q और मास m है, इसका वेट है w, ठीक है। फाइंड क्या करना है, फाइंड फर्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, q चार्ज, चार्ज ऑन द स्फीयर। अच्छा ये बलून्स हैं किसके, हीलियम के, हीलियम के। फिर सेकंड क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ बलून्स, बलून इफ रो एच ई एंड रो ए is density of helium and air respectively। ठीक है, बस इतना ही गिवन है, क्यू फाइंड आउट करना है और डेंसिटीज दे रखी हैं हीलियम की और एयर की, ठीक है। तो अब अपन को क्या क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम, देखो पहले में क्यू और दूसरे में वॉल्यूम। तो फर्स्ट देखते हैं, ठीक है, फर्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई कहां से, यहां से ही स्टार्ट करेंगे ऐसे, ठीक है। तो देखो यहां से फर्स्ट लेके चलते हैं, फर्स्ट क्या है अपने पास में, इधर चलना है, क्यू फाइंड आउट करना है, तो मतलब बलून को लेना पड़ेगा। तो एक एक काम करते हैं, एक तो इस वेट का एफबीडी बनाते हैं, एफबीडी, एफबीडी ऑफ
डब्ल्यू का एफबीडी बनाते हैं। तो डब्ल्यू का एफबीडी कैसे बनेगा, ये डब्ल्यू है, इसके ऊपर ऐसे और ऐसे एक टेंशन इधर है, एक टेंशन इसकी इधर है, और अच्छा थोड़ा सा नीचे की तरफ ले इसको, थोड़ा सा ऐसे ले नीचे, कि यहां पे लिखा हुआ है फिर वो बनेगा नहीं। तो देखो ये वेट है, वेट का इधर वेट ही लगेगा क्योंकि वेट है ये, ठीक है। इधर टेंशन है टी, इधर भी टेंशन है टी। अब यहां से इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, ठीक है, यहां पे कंपोनेंट करने पड़ेंगे अपन को। ये एंगल है थीटा, तो इस साइड आएगा टी कॉस थीटा और इस साइड आएगा टी साइन थीटा। ऐसे ही इसके लिए भी ये एंगल थीटा है, तो इधर भी टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा, इस डायरेक्शन में टी साइन थीटा। तो टी साइन थीटा वाले कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। टी कॉस थीटा प्लस टी कॉस थीटा डब्ल्यू के बराबर। तो यहां से अपने पास में क्या आएगा, यहां से अपने पास में दो चीजें देखने को मिलेगी भाई साहब, क्या, 2t cos थीटा, 2t cos थीटा किसके बराबर है, w के बराबर, पहली इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, बलून के पास चलते हैं, फाइन एफबीडी बनाते हैं, एफबीडी ऑफ बलून, बलून का एफबीडी बनाते हैं। तो ये लो बलून, फिर इसके ऊपर ये दोनों फोर्स लगेगी भाई साहब, ये भी क्यू है ये भी क्यू है, तो एक रिपल्सिव फोर्स इधर लगेगी, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे। अब इसके ऊपर एक टेंशन ऐसे लग रही है, टी लग रही है ऐसे, अरे ऐसे ही है ना, ठीक है। इस बलून का मास क्या है, m, तो mg नीचे लगेगा, लगेगा। ये यहां पे थीटा एंगल है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा क्या, इसको मिटा दो अब, बस ये t था तो ये एंगल थीटा, और इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में t साइन थीटा और इस डायरेक्शन में t cos थीटा। और ऊपर की तरफ कौन लेके जा रहा है, बियॉन्ड फोर्स, एफ बी, बियॉन्ड फोर्स ही तो लेके जा रहा है भाई, क्या बियॉन्सी हो रही है, हाँ बियॉन्ड फोर्स सर 11th क्लास, बियॉन्ड फोर्स क्यों लग रहा है, क्योंकि एयर फोर्स लगा रही है इसके ऊपर, एयर ही फोर्स लगा रही है हीलियम के ऊपर, तो ऊपर जा भाई, ठीक है। तो बियॉन्ड फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, क्लियर है। अब ये नीचे mg लग रहा है, ये t cos थीटा है, ये fe है और ये t sin थीटा है। तो यहां से अपन एक और इक्वेशन लेके चलते हैं कि t sin थीटा इज इक्वल्स टू fe, सेकेंड इक्वेशन, t sin थीटा इज इक्वल्स टू fe, सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड करो या फिर सेकेंड को फर्स्ट से, डिवाइड सेकेंड बाय फर्स्ट, ठीक है। तो एफ ई बाई डब्ल्यू इज इक्वल्स टू टी साइन थीटा बाय क्या होगा भाई, 2t cos थीटा, साइन बाय कॉस तो tan हो जाएगा, t से t मारा जाएगा, तो एफ ई क्या आएगा, एफ ई आएगा w बाय 2 tan थीटा, साइन बाय कॉस तो कैंसिल आउट होगा, अरे होगा ना। इधर क्या है अपने पास में, 2 cos थीटा था, 2t cos थीटा वेट के बराबर, और इधर क्या है अपने पास में, t sin थीटा किसके बराबर है, एफ ई के बराबर, तो टी कैंसिल आउट हुआ, w बाई 2 tan थीटा। अब एफ ई निकालना था, एफ ई नहीं निकालना था, चार्ज निकालना था। तो एफ ई से अपन के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, तो के क्यू स्क्वायर बाय आर, आर कितना है, ये x है और ये भी x है, तो 2x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अच्छा एक और चीज बताओ, ये l है ये थीटा है, तो इस साइड में ये x की वैल्यू कितनी आएगी भाई, आ जाएगी क्या, ये l, इसका ये वाला कंपोनेंट l cos थीटा, और ये वाला l है, इसका ये वाला कंपोनेंट l cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट l sin थीटा। तो l sin थीटा को पैरेलली शिफ्ट करवाए तो ये l sin थीटा होगा, या फिर ऐसे कर लो
कि भाई ये x है, ये थीटा है, तो साइन थीटा निकालो इसके लिए। साइन थीटा, थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये वाला हाइपोटेनियस। तो मैं एंगल निकाल के बताऊं ऐसे, साइन थीटा परपेंडिकुलर x बाय एल, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, l साइन थीटा हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखो, दिख नहीं रहा होगा, अब दिख नहीं रहा होगा, दिख ही नहीं रहा सर। सर थोड़ा नीचे, थोड़ा सा नीचे भाई। साइन थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय एक्स, सॉरी एक्स बाय एल, परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, ठीक है। तो x, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू एल साइन थीटा। x क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा हो जाएगा। तो x की जगह क्या रखेंगे, एल साइन थीटा, और इसके इक्वल में क्या था, w बाई टू टेन थीटा था। x की जगह क्या रखेंगे, k की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर, डिवाइड में x की जगह क्या रखेंगे, 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4, x की जगह एल साइन थीटा, तो एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वेट बाय 2 इंटू टेन थीटा। क्लियर है। क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 2 जा, सॉरी 4 4 जा 16, 16 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 16 इंटू पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर, पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू वेट इंटू टेन थीटा बाय 2। अब 2 से ये कैंसिल आउट होगा, तो क्यू स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वेट टेन थीटा। ठीक है, बस ये क्यू स्क्वायर तक ही रहने दो, या फिर इसकी पावर क्या कर देना 1/2, तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू वेट टेन थीटा की पावर 1/2 आ गया। चार्ज आ गया, क्या आया, चार्ज, क्यू तो आ गया, पर ये वॉल्यूम ऑफ बलून ये भी फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ बलून भी फाइंड आउट करना है। तो देखो यहां से एक और चीज आपके पास में है, क्या, बियॉन्ड फोर्स। तो ये बियॉन्ड फोर्स यहां पे देखो अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अपन इसको मिटा देंगे फिर बाद में। तो देखो बियॉन्ड फोर्स देखते हैं, एफ बी किसके बराबर होगा, टी कॉस थीटा प्लस एम जी के बराबर होगा, क्या होगा, टी कॉस थीटा प्लस एम जी के बराबर होगा, क्या होगा, यही बियॉन्ड फोर्स होगा। अब बियॉन्ड फोर्स निकालना क्या है, वॉल्यूम निकालना है, क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ बलून, बलून का वॉल्यूम। तो बलून का मास दे रखा है, मास m दे रखा है। अभी इस यहां से बहुत अच्छे से देखना, मास ऑफ बलून दे रखा है, तो बलून के अंदर क्या है, हीलियम, हीलियम की डेंसिटी आएगी। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो डेंसिटी किसकी है, हीलियम की है, और इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ हीलियम इंटू वॉल्यूम, ये हो जाएगा मास। अब यहां पे ये मास किसका आ गया अपने पास में, ये आ गया मास अपना हीलियम का। ठीक है, हीलियम यानी बलून का आ गया मास, बलून का, पक्की बात। ठीक है, अच्छा ये बियॉन्ड फोर्स कौन लगा रहा है, बियॉन्ड फोर्स कौन लगा रहा है, एयर लगा रही है भाई ऊपर की तरफ, बियॉन्ड फोर्स ऊपर की तरफ ही लग रहा है। तो बलून के ऊपर की तरफ फोर्स कौन लगा रहा है, एयर। तो बियॉन्ड फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, एफ बी की वैल्यू क्या होगी, एम इंटू जी होगी, और एम क्या है, डेंसिटी ऑफ एयर इंटू वॉल्यूम इंटू जी, और एम जी की वैल्यू यहां पे कितनी होगी, ये होगी भाई साहब। आगे बात समझ में आई क्या, ये तो मास किसका है, ये मास है हीलियम का, ये मास जो है वो किसका है, बलून का, और ये मास किसका है, एयर का। ठीक है, ये मास एयर का है और ये मास बलून का है। तो बियॉन्ड फोर्स क्या हो जाएगा, रो ए वी जी इज इक्वल्स टू टी कॉस थीटा प्लस एम जी क्या है, रो एच ई
V और ये G, ठीक है। अब इस साइड लेके आएंगे इसको, तो रो ए वी जी माइनस रो एच ई वी जी इज इक्वल्स टू टी कॉस थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब यहां से v कॉमन लेंगे, यहां से क्या लेंगे v, तो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाए। अच्छा, तो ये वॉल्यूम किसका है सर, ये वॉल्यूम किसका है, ये वॉल्यूम बलून का है। सर दोनों में ही वॉल्यूम बलून का है, हाँ वॉल्यूम दोनों में ही बलून का है। क्या बोलते थे भाई, किसी पानी, आर्किमिडीज ने बोला था, आर्किमिडीज ने क्या बोला था कि अगर पानी के अंदर कोई चीज डालते हैं तो उसका वॉल्यूम राइज कितना होता है, जितना उस जो भी चीज आपने डाली है उसका वॉल्यूम है उतना ही उसका वॉल्यूम राइज होगा, ठीक है। किसी पानी का वॉल्यूम कितना राइज होगा, जितना वो चीज है। अब जैसे बलून ऊपर जा रहा है तो बलून का वॉल्यूम जो होगा वही एयर के वॉल्यूम को डिस्प्लेस कर रहा होगा, ठीक है। तो एयर का वॉल्यूम भी v ही होगा और बलून का वॉल्यूम भी v ही होगा। तो यहां पे क्या आया, यहां पे आएगा रो ए जी माइनस रो एच ई इंटू जी इज इक्वल टू टी कॉस थीटा, क्लियर है। अब डिवाइड कर देंगे तो v कितना आ जाएगा, t cos थीटा डिवाइड बाय रो ए जी माइनस रो एच ई जी, ठीक है। तो ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ बलून, क्लियर है, आ गया समझ में। यहां पे अपन ने चार्ज भी निकाल लिया, यहां पे अपन ने वॉल्यूम भी निकाल लिया। यहां पे अपने इक्विलिब्रियम के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, ये जेई एडवांस के क्वेश्चंस हैं, जेई मेंस के क्वेश्चंस में है, ठीक है। तो ये उस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो कंसेप्चुअल है, ठीक है, क्लियर है, आ गया समझ में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।